आनंद घन प्रेम आनंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज परम धाम महामहिम श्री वृंदावन। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी, यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उपासना में थोड़ी भी रति हो जाना मानो अनंत जन्मों के सुकृत फलीभूत हो गए, हमारे ऊपर अपार कृपा हो गई। ये उपासना का कथन श्रवण का भी अधिकार सबको प्राप्त नहीं होता, फिर उपासना करने की बात तो बहुत ही विलग है। बहुत जब श्री जी कृपा करती हैं तो ये लाडली उपासना मिलती, बहुत लाड़ भरी उपासना है। बिना रसिकों के संग के इसका परिचय ही नहीं होता। बहुत से उपासक तो पूरा जीवन भटकते हुए व्यतीत हो जाता है, किसी मार्ग में ही नहीं चल पाते। संप्रदायवाद, इधर उधर की निंदा स्तुति, नाना प्रकार के साधकों के प्रति राग द्वेष, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाता है। कोई विरला भाग्यशाली होता है जो एक पद्धति से अपने चित्त को लगाकर बहुत काल तक वैसे ही उपासना में रत रहे, कोई लाभ हानि की चिंता नहीं, कोई स्थिति की जांच नहीं, मेरे में कोई स्थिति आ रही कि नहीं, कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं, बिका हुआ दास ऐसे बस श्यामा श्याम में लगा हुआ वो सहजानंद अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत ही ज्ञान संपन्न और प्रेम संपन्न नवनिभृत निकुंज में प्रवेश पाए हुए महापुरुष हैं। कह रहे रसमय किशोर मिथुनम रति मनमथ कोटि मोहनम किमपि गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगन्ति निपतंती। जो करोड़ करोड़ कामदेव रतियों को भी अपनी मंद मुस्कान मात्र से मूर्छित कर दे, ऐसे सुंदर श्री लाडली लालजू। रसमय किशोर मिथुनम रति मनमथ कोटि मोहनम किमपि, करोड़ करोड़ रति काम को भी मोहित कर लेने वाले रसमय नवल किशोरी नवल किशोर श्री श्यामा श्याम, इनकी जो रसमयी उपासना में रत रहता है। देखो ये जो पद हैं 42 लीला, श्रीमद चतुराशी जी, केलीमाल जी और भी बहुत से रस ग्रंथ हैं, इनको आपको समझना नहीं है, केवल गाना है, प्रिया प्रीतम को सुनाना है। जब ये वाणी प्रिया प्रीतम सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और आनंद हो करके हमें न्यौछावर करते हैं अपनी चरण सेवा। उस आनंद में बस हमको यही चाहिए। वाणी जी में क्या लिखा है हमारी समझ की परे की बात है। जैसे कल श्रृंगार के बाद पद गए, किसको समझ में आया? पर प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे थे, प्रिया प्रीतम उल्लसित हो रहे थे। ये उनकी लीला वो ही समझते हैं, या जिसको समझा दे तो समझ में आएगी। हमें गाना है नियम लेकर के, हमें जीवन का उद्देश्य बना लेना है प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना। कैसे? उनकी लीला गायन से। जब हमें पद गाते हैं तो प्रिया प्रीतम को अपार सुख पहुंचता है, और इसी भाव से हमें गाना है। क्या उसमें है वो समझा दे तो समझा दे, नहीं अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं। अर्थ में वो वास्तविक स्वरूप नहीं है, अर्थ तो केवल शब्दार्थ है, और ये शब्दार्थ नहीं है, ये रहस्यार्थ है।
भाव में जब प्रवेश होगा तो भावार्थ समझ में आएगा, और जब भाव देह प्राप्त होगा तब इसका रहस्य समझ में आएगा। खुद समझ जाओगे, समझने की चेष्टा मत करो। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाए खोजी सब संसार। जो इस रस के महापुरुष हैं, ज्यादा बुद्धि को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रिया प्रीतम का जस गाया, प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम के भरोसे उनका उच्छिष्ट पाक बस वो पहुंच जाएगा। ये सहज मार्ग है। सहजानंद वर्षिणी श्री श्यामाजू के चरणों में पहुंचना, अनंत जन्मों की थकान मिटकर महाप्रेम रस में निमग्न होना। तो जो ऐसे युगल किशोर का स्मरण करता है, लीला गायन करता है, उनके चरणों की सेवा में रहता है, तो कह रहे 14 भुवनों द्वारा वो वंदनीय महापुरुष हो जाता है। लुंठनम पदयोर जगंति निपतंती, संपूर्ण जगत उसके संसार के जितने भी लोकपाल देवता ये सब उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। जो प्रिया प्रीतम का स्मरण करता है, प्रिया प्रीतम का अनन्य है, प्रिया प्रीतम की सेवा में है, विश्वास करो बिल्कुल और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आपको स्मरण होगा सत्संग में जो रोज सुनते हैं कि जो श्यामा श्याम की सेवा में है उसकी 16वीं अंश की कला के बराबर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा, त्रिभुवन के तीर्थों का अवगान, बड़े बड़े अनुष्ठान उसकी बराबरी नहीं कर सकते जो श्यामा श्याम की सेवा में है, परिचर्या में है। तो हम पद गा रहे हैं तो श्यामा श्याम के सुख के लिए, हम नाम जप कर रहे हैं तो श्यामा श्याम के सुख के लिए, हम जी रहे हैं तो श्यामा श्याम के लिए, हमारा शरीर पूरा हो तो श्यामा श्याम के लिए। सीधे भगवत प्राप्ति, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज हो जाओ, भटकने की जरूरत नहीं है।